कई बार अगर वार्निंग दी गई, कई बार अगर अनाउंसमेंट हुआ, उसके बावजूद भी आप दुस्साहस करें तो कई बार ये घटनाएं होती है। मुझे मालूम नहीं किस तरह से हुई। आज ईरान की ब्लॉकेड है तो क्या केवल भारतीय जहाजों के लिए? प्लीज डोंट जस्टिफाई। इस तरह के नैरेटिव से ही भारतीय और अमेरिका में ये खाई पैदा होती है। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्य को उस तरह से पेश की जाए जिसमें मित्रता बढ़े और दोनों देश के बीच में नफरत और खाई न बढ़े। मित्रता बढ़ाने की जिम्मेदारी सारी हिंदुस्तान ने ले रखी है। अमेरिका की कोई जिम्मेदारी नहीं मित्रता बढ़ाने की। अरे गली के कुत्ते हैं हम भारतीय, हम नाली के कीड़े हैं क्या? ईरान के पास हेल्फायर मिसाइल है क्या? बकवास करते। अमेरिका ने भारतीय सीमा पर हमला किया है, भारतीय नागरिकों को जो हमला करने की जरूरत की है उसके जवाब में भारत सरकार ने कोई कड़ा फैसला नहीं लिया है। लेकिन हमारे रिटायर्ड फौजी जो इस डिबेट में मौजूद थे उन्होंने बड़ा फैसला लिया और उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई है। और यहाँ पर आकर के अमेरिका के प्रवक्ता सफाई दे रहे थे, अमेरिका की अच्छाई बता रहे थे और अमेरिका को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद जो हमारे रिटायर्ड फौजी है जनरल बख्शी, उनका गुस्सा 7वें आसमान पे था, लथेड़ दिया एकदम से अमेरिकी प्रवक्ता को और खरी खोटी सुनाई है। और जिसमें अमेरिकी प्रवक्ता दुम दबा के भागा। तो आप लोगों को ये डिबेट पूरा देखना चाहिए कैसे किया अमेरिका के प्रवक्ता, कैसे दुम दबा के भागा और जनरल बख्शी उसको क्या कहते हैं, क्या खरी खोटी सुनाते हैं, आप लोग जरूर देखिए। जनरल बख्शी आपके अंदर का फौजी मैं जानना चाहता हूं आज, और मैं दिल से आपके दिल की बात जानना चाहता हूं। जब आपने सुना ये 3 भारतीयों की मौत हो गई, हत्या हो गई इनकी, आपके अंदर के फौजी को गुस्सा आया, दुख हुआ, उसका दिल टूटा या फिर लाचारी महसूस हुई? जनरल बख्शी खुलकर बताइए। देखिए साहब, मेरे को हम सारे फौजी आक्रोश से भरे हैं। इंडियन लाइव्स मैटर। एक जहाज नहीं, 3 जहाजों पे हमला किया है, 3 हमारे हिंदुस्तानी नागरिक मारे हैं। और जब मैं एक और टीवी चैनल पे था तो जो अमेरिकन था सामने, वो कह रहा था, रिपब्लिकन पार्टी का स्ट्रेटेजिस्ट, कि साहब आपके जो भारतीय नाविक हैं वो तो हर जहाज पे रहते हैं, हमें क्या मालूम था भारतीय हैं। झूठ मत बोलिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोमेटेड IS आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, AIS, ठीक है। उसमें जो है हर जहाज का जो एक आइडेंटिफिकेशन IMO नंबर होता है, जिसमें शिप का फ्लैग, कॉल साइन, नेम ऑफ शिप्स कैप्टन, कितने लोग हैं उसमें, वो सब होता है। आप क्लिक मारें अपने कंप्यूटर पे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा देश इसको मैन कर रहा है। आप समझते हैं अमेरिका के पास ये खबर नहीं है? अबे एक जहाज नहीं मारा, 3 जहाज ठोके हैं हमारे, और ये देख के कि वो भारतीय है। आज मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश में एक नई सोच विचारधारा हमने सडनली उभरती देखी है अमेरिका को लेकर, कि अब जो अमेरिका पाकिस्तान हमारे आके लोग मारता है, हमने हिट बैक किया, ठीक है। जहां अमेरिका का सवाल है, यहां पे घुटने टिका दो वाला तबका है। घुटने टेक दो, अमेरिका है। क्या हो गया, 3 भारतीय मर गए? अरे गली के कुत्ते हैं हम भारतीय, हम नाली के कीड़े हैं क्या? 3 मर गए, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के साथ रिश्ते थोड़ी ना खराब करेंगे। अमेरिका ने कोई रिश्ते खराब करने में कसर छोड़ी है? तुम्हारे दांत में लात मारने की कोई कसर छोड़ी है? 50% टैरिफ लगाया, अब 500% की धमकी दे रहा है, अभी कुछ और लगाया। हमें कौन गिनेगा जो इन्होंने हमारे साथ उल्टे सीधे काम किए। लेकिन इफ यू वांट टू एक्ट लाइक अ डोरमैट, देन पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ डोरमैट। आप डोरमैट क्यों बन रहे हैं? क्या डर क्या है अमेरिका का? अरे ईरान ने बत्ती बंद कर दी है। मैं बता दूं आपको, ये जो क्रूज मिसाइल अमेरिका ने पिछले 2 दिन में रातों में फायर किए हैं, वो इंटरसेप्ट कर लिए हैं। S-400 मिसाइल्स वहां पे है, यहां पे भी है। क्या मतलब, आपको भय किस चीज का है? न्यूक्लियर पावर हो तुम, जरूरत पड़ी तो न्यूयॉर्क धुएं में जा सकता है अगर ज्यादा सर पे चढ़ो, ठीक है। और हम ऐसी बात कर रहे हैं, ईरान को देखो ना साहब। मेरा एक सवाल है, क्या अमेरिका की नेवी ने किसी रूसी जहाज के ऊपर हमला किया है? नहीं।
किसी चीनी जहाज पे हमला किया है? क्यों नहीं किया? बत्ती बंद होती है कि क्या रिएक्शन होगा। आप दिखा रहे हैं कि साहब हिंदुस्तानी 3 है। अरे आम हिंदुस्तानी है, बेचारे गरीब है, कौन किसको परवाह है उसकी? क्या ये इज दिस द मैसेज दैट वी वांट टू सेंड? जनरल बख्शी अगर आप एमईए में या डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे होते आज, जनरल बख्शी आप क्या करते? एक मिनट देखिए जी, आप अगर एमईए में या डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे होते आप क्या करते? हम जो एम्बेसडर को बोलते जहां से भी है वापस आओ, समन करते कि मीटिंग होगी और ओपन कंडेमनेशन फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, ओपन कंडेमनेशन होनी चाहिए थी। एंड वी शुड हैव टेकन दिस केस अप इन द यूनाइटेड नेशंस टू स्टार्ट विद। वी शुड आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर इंडियन लाइव्स। हर्जाना चाहिए हमको, ठीक है? और अगर और नहीं आपको समझ आती तो आपके जहाज नहीं जाते भारत के दक्षिण से 10 डिग्री चैनल में। हमारे भी मिसाइल गलती से फायर हो सकते हैं आपके सिविल जहाज पे, क्योंकि आपको सिविलियंस को मारने का शौक है। 168 लड़कियां मारी है बेचारे ईरान के लोगों की, 168 लड़कियां AI मेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। क्या सॉफ्टवेयर बनाया है? जाके तुमको लड़कियां ही मारनी थी, बेकसूर बच्चियां, टेररिस्ट है वो। और आप ईरान के साथ आपका लड़ाई है, आप ईरान से डील करिए। हमको तो आपका दोस्त कहा जाता है। जो दोस्ती आपको मिला कि 3 जहाज पे आपने वार कर दिया है, 3 जहाजों पे वार किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 बंदे हमारे मार दिए। एक वर्ड अपॉलॉजी का, कंट्रीशन का सुना हमने? झूठ सुना डोनाल्ड ट्रंप से कि ये तो ईरान ने किया। ईरान के पास हेलफायर मिसाइल्स है? ईरान के पास हेलफायर मिसाइल्स है? क्या बकवास करते, झूठ बोलते हैं। नहीं, हमको तो दे शुड नॉट लिसन द लास्ट ऑफ इट। पहला तो यह था कि चुपके से चार्ज अफेयर को बुलाओ, पहला रिएक्शन इतना वीक था। थैंक गॉड उसके बाद अब कुछ प्रॉपर रिएक्शन आया है। लेकिन कल परसों क्या हम जफ्फी मार रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप को? प्लीज। ओके, ऑलराइट। जनरल बख्शी एक सेकंड रुकिएगा, जरा एक सेकंड रुकिएगा। और आपकी भावनाओं की मैं कद्र कर रहा हूं, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं जनरल बख्शी, मैं समझ सकता हूं। लेकिन प्रमित माकोड़े आप हंस रहे थे, हिंदुस्तानी आप जनरल बख्शी की बात पर प्रमित माकोड़े आप हंस रहे थे। सुन लीजिए प्लीज। रिटायर्ड फौजी है वो, उनका गुस्सा समझिए। पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है ये 3 मर्डर्स से। मैं हंस नहीं रहा, आप खुद एक हिंदुस्तानी है। 3 लाइव्स गई हैं, 3 लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। नो, बिल्कुल मैं हंस नहीं रहा था। और मैं पूरे भारतीय समुदाय की तरफ से, अमेरिकन भारतीय समुदाय की तरफ से हमारे सिंसियर कंडोलेंसेस ऑफर करता हूं। हमको सबको क्षोभ है एंड इंडियन लाइफ मैटर्स एंड फुल कॉम्पनसेशन शुड बी पेड टू देम एंड सच टाइप ऑफ इंस्टेंसेस जिसमें भारतीयों की किसी भी प्रकार से आहत हो, हर्ट हो, मौत हो, ये न ईरान की तरफ से मंजूर है, न अमेरिका की तरफ से मंजूर है। तो इसमें तो भारतीय समुदाय के लोगों को किसी प्रकार से कोई डबल स्टैंडर्ड है ही नहीं। आपने कहा कॉम्पनसेशन शुड बी गिवन। अरे शुड बी गिवन क्या होता है? दीजिए ना आप लोग कॉम्पनसेशन, कहिए ना वहां अपनी अमेरिका की सरकार से कॉम्पनसेशन दे। मस्ट बी गिवन। नहीं, मैं कह रहा हूं मस्ट बी गिवन क्यों? आपको देना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए आपकी अमेरिका की सरकार से कि वो दे। आप हिंदुस्तान के समुदाय के वहां पर हैं, आप लॉबी करिए। प्रक्रिया है, बिल्कुल मानक जी, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके पूरा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, हमारी भी डिमांड है। और यहाँ पर भी हम लोग इसको रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर भी यहाँ भारतीय समुदाय अब थोड़ा एक्टिव हुआ है और वी विल गेट इट रजिस्टर्ड। लेट्स सी हाउ फार इट गोज, बट वी विल गेट इट रजिस्टर्ड। मेरा बस आपसे यही कहना है कि भाई ये फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल्स जो है बड़े डेकोरेटेड है, इन सब की हम इज्जत करते हैं, लेकिन वो सब क्या है, इमोशनली चार्ज एटमॉस्फेयर में अमेरिका के ऊपर बेधड़ांग आरोप लगाते हैं और बेधड़ांग इस तरह से नैरेटिव क्रिएट करते हैं। लेकिन आपने अगर उनकी स्टाइल देखी होगी, जितने डिप्लोमेट आपके चैनल पे आते हैं या तमाम दूसरे चैनल पे आते हैं, दे अंडरस्टैंड दैट फॉरेन पॉलिसी डजंट ड्राइव विद ओनली इमोशंस। फॉरेन पॉलिसी नो, जयशंकर साहब जितनी ये हमारे फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल्स ने देश की सेवा की है, जयशंकर साहब ने भी उतनी ही सेवा की है। ही ऑल्सो अंडरस्टैंड फॉरेन पॉलिसी। साहब अगर आपको समझ है दुनिया की, तो जयशंकर साहब
को भी समझ है और हम लोगों को भी समझ है। कौन है रमेश जी, सर? मानक जी, वॉर में इस तरह आप अभी की बोलिएगा, घटनाएं बहुत होती मैं है। टाइम दूंगा आपको, बोलिएगा आप। प्रमित जी, ये जो आप ये हमारे डिप्लोमेट्स और हमारे डिफेंस पर्सनल के बीच जो आप ये एक दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, प्लीज दरार नहीं डाल रहे हैं, ये वन सेकंड, सर, दरार नहीं डाल रहे हैं। एक मिनट। आप कह रहे हैं कि इनका रिएक्शन इमोशनल है और जो डिप्लोमेट्स हैं वो ज्यादा समझदारी से काम ले रहे हैं। मैं आपको हिंदुस्तान के आम आदमी का गुस्सा बता रहा हूं, और हमारे जो ये डिफेंस एनालिस्ट बैठे हैं, दोनों आर्मी से रिटायर्ड, देश की सेवा करने के बाद, ये आम आदमी के गुस्से को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके सामने। आप कह रहे हैं कि ऊल जलूल आरोप लगा रहे हैं, ऊल जलूल आरोप नहीं लगा रहे हैं। ट्रंप साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में आप आम हिंदुस्तानी की राय पूछ लीजिए आज अमेरिका के बारे में और ट्रंप के बारे में क्या है। हिंदुस्तानियों की राय तो आपको पता लग जाएगा। सर, अगर डेकोरेटेड ऑफिशियल ये बोले कि अमेरिका ने डेलिबरेटली जान करके हिंदुस्तानियों को हत्या की, तो ये हम नहीं मान सकते। अच्छा, तो फिर आप बता दीजिए कैसे गलती से हो गया, आप बताइए। ये नहीं है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में खाई बढ़े। हमारा आप बता, प्रमित जी, ओके, ऑलराइट, प्रमित जी, एक काम करिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, प्रमित माकोड़े, थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि ये कैसे हो गया, बताइए फिर आप, कैसे 3 हिंदुस्तानी मार। देखिए, वो तीनों जहाज के ऊपर हिंदुस्तान का पहले फ्लैग नहीं था। और मैं तो कहूंगा सर, मैं सनातनी आदमी हूं, किसी भी इनोसेंट लाइफ की जाने जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। ये फिर चाहे भारतीय हो या किसी और देश के हो। लेकिन ये युद्ध में सर, युद्ध है, यहाँ पर हर चीज, एवरीथिंग इज नॉट कंप्लीटली जीरो सम गेम, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, देयर आर समटाइम्स ग्रे लाइंस। सर, ईरान भी बड़े छद्म तरीके से ईरान और रशिया और चाइना की मदद लेके बड़ा नुकसान पहुंचाने की प्लान करता है अमेरिका को और अमेरिका के अलाइज को। और कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती है। और सर, ये जो ऑयल शिप्स हैं, ऑयल शिप्स आर दी लाइफ लाइन फॉर आईआरजीसी की लाइफ लाइन है। ये जब ऑयल से जब इनका जो वॉर फाइनेंसिंग पूरी होती है, अरे तो डिटेन कर लेते हैं, यही तो चर्चा हम कर रहे थे। कमर्शियल वेसल्स थे, डिटेन कर लेते, उनको रोक लेते, फिजिकली रोक लेते। वार्निंग दी गई, कई बार अगर वार्निंग दी गई, कई बार अगर अनाउंसमेंट हुआ, उसके बावजूद भी आप दुस्साहस करें तो कई बार ये घटनाएं होती है। मुझे मालूम नहीं किस तरह से हुई। शो अस द रेडियो कम्युनिकेशन ट्रांसक्रिप्ट्स। So they will be showing, see, so demand for that, and I am sure there will be some justification which will be properly given. मैं ये नहीं कहता हूं कि ये justified है पूर्ण रूप से, लेकिन अच्छा, प्रमित भाई, ओके, प्रमित जी, एक काम करिए, थोड़ा ये बताइए, प्रमित जी, सर, ये वॉर फाइनेंसिंग से हमास, हिजबुल्लाह, हुती को, प्रॉक्सी वॉर्स को, प्रॉक्सी यूनिट्स को ये इनेबल करते हैं, और उससे भारतीयों से इजरायलियों और कई लोगों का नुकसान होता है। Open sanction can take place. You can do what you like. Just because they are supporting Hamas, Hezbollah and Houthi, you can go and bomb the whole world. You can bomb. देखिए, sorry for interrupting, Makode साहब. With you sitting in America, an Indian, having the photograph of Capitol Hill behind you, I am afraid you cannot talk like that. Because you say कि ये तो लड़ाई है, it is a no, let me finish, please let me finish. आप बोलते हैं ये तो वॉर है, वॉर में जो इलीगैलिटी हो रही है, इज दैट अ पार्ट ऑफ वॉर? क्या है इलीगैलिटी शुरू किसने की थी? नहीं, इंटरनेशनल वाटर्स में मेजर जनरल साहब, इलीगैलिटी शुरू किसने की थी? इंटरनेशनल वाटर्स में किसी शिप के ऊपर अटैक कर देना, इज दिस वॉर? इंटरनेशनल वाटर्स को ब्लॉकेड करना, इट इज ए वॉर क्राइम। नहीं आप ये मत बोलिए कि ये युद्ध है। अब मानक जी, जनी साहब एक सेकंड रुकिएगा, प्लीज, एक सेकंड, प्रमित जी, वन सेकंड। प्रमित जी, बिल्कुल सही सवाल है, जायज सवाल है, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। क्या वजह थी कि जिन 3 जहाजों पर हमला हुआ, उन तीनों में भारतीय इंडियन क्रू था? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि किसी चाइनीज क्रू वाले जहाज पर फायरिंग हुई हो, रशियन क्रू वाले जहाज पर फायरिंग हुई हो? देखिए, एक जहाज पे मल्टीपल नेशनलिटी के लोग होते हैं। देयर वाज एब्सोल्युटली नो इंटेंशन टू हर्ट ओनली इंडियंस। ये बिल्कुल गलत है, और इस तरह के नैरेटिव से ही भारतीय और अमेरिका में ये खाई पैदा होती है। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्य को उस तरह से पेश की जाए जिसमें मित्रता बढ़े और दोनों देश के बीच में नफरत और खाई न बढ़े। मित्रता बढ़ाने की जिम्मेदारी सारी हिंदुस्तान ने ले रखी है, अमेरिका की कोई जिम्मेदारी नहीं है मित्रता बढ़ाने की। हेलो, हाँ, बोलिए प्रमित जी, बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ,
नहीं, देखिए, बिल्कुल मित्रता बढ़ाने की जवाबदारी के चलते ही मार्को रूबियो साहब कई दिनों तक इंडिया आकर रहे। डिप्लोमेटिक चैनल्स पूर्ण रूप से ओपन है। और इंडिया की जो परेशानी है, आज अमेरिका की सबसे बड़ी डिमांड क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोला जाए बिना किसी टोल के। खुद तो आपने बंद कर रखा है। एक सेकंड प्रमित जी, एक सेकंड प्रमित जी, आप गोल गोल घूम रहे हैं। एक मिनट, प्रमित जी 1 सेकंड, मेरा एक सवाल और, प्रमित जी एक सवाल और, मानक जी, एक सवाल और, मैं कह रहा हूं एक सवाल और है मेरा, प्लीज एक सवाल और। हमारे जो डेकोरेटेड फौजी हमारे ऑफिसर्स हैं, वो उसका उदाहरण देते हैं कि 130 लोगों को, 130 बच्चों को मारा गया। लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि इनकी ईरानी रजीम ने 3000 से लेकर 45,000 लोग अपने प्रोटेस्टर्स को मारा गया, वो उसका उदाहरण ये लोग नहीं देते हैं। प्रमित जी मैं वापस 3 जानों पर आ रहा हूं। देखिए, सारी बातें पुरानी बहुत चर्चा हो चुकी। मुझे बताइए, क्या वाकई आपके सेंटकॉम को, आपके इतने बड़े बड़े जो वहां शिप्स घूम रहे हैं, उनको ये पता नहीं था कि इन जहाजों में कौन सी नेशनैलिटी के लोग हैं और उनके पास हथियार नहीं है? मानक जी, आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए ना, 3000 से ज्यादा जहाज, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट इन थाउजेंड्स ऑफ 1600 पार्क्ड इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब कौन से जहाज में कौन से लोग हैं, किस नेशनैलिटी के लोग, इट इज वेरी हार्ड। आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा जहाज किस नेशनैलिटी का है, इट इज रिलेटिवली इजी टू फिगर आउट, बट किस जहाज के अंदर कौन से नेशनैलिटी के लोग हैं, मानक जी, ये इतना आसान नहीं है। और खेद है, क्षोभ है, भारतीय अगर कोई सैनिक हमारा मरता है या सेलर्स हमारे मरते हैं युद्ध में, कॉन्फ्लिक्ट में, अच्छा प्रमित जी, अब रुकिएगा एक सेकंड, मैं आपको ना, प्रमित जी 1 सेकंड, अब मैं आपको जनरल बख्शी, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए जनरल साहब। देखिए, मैं इनको कुछ हमारे जो भारतीय मूल के हमारे अमेरिकन सिटीजन हैं, मैं उनको 2-3 बातें साफ बताना चाहता हूं। जो आप वीडियोस देखें इस शिप के, उसके पीछे कोई वेक नहीं थी जिस पे हमला किया। वो शिप खड़ा था, वो कहीं नहीं जा रहा था। प्लीज शो मी द रेडियो ट्रांसक्रिप्ट्स जहां आपने उसको वार्न किया और उसने बोला नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। बताइए तो जरा, how are you justifying an attack on an unarmed merchant ship? ठीक है, नंबर, लेट मी फिनिश, ठीक है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैक्सिमम तेल जा रहा है ईरान का चीन को। उनके 80-90 जहाज निकल चुके हैं आपके ब्लॉकेड के थ्रू, कोस्ट पकड़ के वो जाते हैं और पाकिस्तान का कोस्ट लाइन हग करते हुए वो चीन पहुंचा रहे हैं तेल। एक जहाज वो हिट किया है आपने, चाइनीज जहाज को आप छू के दिखाइए। नंबर फिर से हमने भी देखा था डोनाल्ड ट्रंप साहब के क्या हाव भाव थे बीजिंग में। जो आज नहीं, ब्लॉकेड है तो क्या केवल भारतीय जहाजों के लिए है? Please don't justify this kind of a insult. Don't add insult to injury. सच झूठ नहीं हो जाता, झूठ सच नहीं हो जाता। मैंने आपके ऊपर बात करी, आपने जो कहा मैंने बड़े ध्यान से सुना। प्रमित जी एक सेकंड, लेट हिम फिनिश। प्रमित जी, लेट जनरल बख्शी फिनिश। नहीं, माना साहब, ये बिल्कुल गलत है। प्रमित जी एक सेकंड, मैं आपको मौका दे दूंगा, प्लीज लेट हिम फिनिश। मैंने आपके एक एक करके, प्रमित जी लेट हिम फिनिश। Did I speak when you were talking? You let me finish. Then you are free to answer. We are a democratic society. देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं, मैक्सिमम तेल ईरान का चीन को जा रहा है। मैक्सिमम शिप जो ब्लॉकेड जंप कर रहे हैं चीन के जहाज हैं। लेकिन आपने एक चीन के जहाज को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप में। सुन लीजिए आप, हिम्मत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब में। और क्योंकि भारत दोस्त है कि हम तो पुचकार के आई लव इंडिया बोल के मना लेंगे। 3 लोग मर जाएंगे, गरीब घर के हैं बेचारे, है, पैसे कमाने गए थे अपनी फैमिली के लिए, है, वो मर गए तो मर गए, इंडिया चुपचाप सह लेगा, उसको क्या फिक्र। कोई किसी टॉप लीडर या ब्यूरोक्रेट का बेटा थोड़ी ना मरा है, क्या फर्क पड़ता है। अभी कल जाके हगिंग और गले मिलना शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन दीजिए। आप तो ये सोच के बैठे हैं ना, आपको दर्द नहीं हो रहा क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार नहीं गया। आपको दर्द नहीं हो रहा क्योंकि आपका रिश्तेदार नहीं गया। इवन 1 इंडियन लाइफ मिस्टर मकड़े मैटर्स। हमें दर्द होता है। व्हाट डिड वी फाइट फॉर, मी एंड जनरल जेनी, टू प्रोटेक्ट इंडियंस। आज हम आवाज भी नहीं उठा सकते और आप, we expect you to support us.
We expect you to raise Abel and Cain in the United States, like the Jews do. जैसे इजरायली लॉबी काम करती है। एब्सोल्युटली। आप तो साहब उल्टा हमको बता रहे कि चुपचाप से क्यों नहीं मर जाते, अमेरिका ने मारा है, डर जाओ, बैठ जाओ। अबे जाओ, हमने देख लिया है कितनी मिलिट्री ताकत है आपकी। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया। ओके, नजर अब्बास दिखा दिया है जी। अब नजर अब्बास को सुन लेते हैं जरा। नजर भाई बोलिए जरा, आपको क्या कहना है जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने भारतीय जहाजों पर ड्रोन से अटैक किया था? बोलिए। जी मैं आता हूँ उस पर। मेरे सबसे पहले मुझे अफसोस है कि एक अमेरिकन सिटीजन, में मान रहा हूँ कि प्रमित जी है वो अमेरिकन सिटीजन है, और वो हमारे रिस्पेक्टेड जनरल्स को बता रहे हैं कि हमारे डिप्लोमेट कैसे काम करते हैं, जनरल्स कैसे काम करते हैं, और दोनों में फासला डालने की कोशिश कर रहे हैं। काफी अनफॉर्चुनेट है ये। दूसरी बात ये है माना कि देखिए, जो जैसा कि यहाँ पे जिक्र हुआ, अगर हमारे पड़ोस में जब हमारे मेहमान को मारा गया था देना शिप पे, जब ईरान की शिप को मारा गया, उसमें 80-85 जो सेलर्स थे जो अनार्म्ड थे, बिना हथियार को आए थे, हमारे मेहमान थे, अगर उस वक्त स्ट्रांग रिएक्शन दिया होता हमने, तो आज जरूरत नहीं होती हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मारने की। एक शिप पे अटैक हुआ, दूसरे शिप पे अटैक हुआ, तीसरे शिप पे अटैक हुआ, रिएक्शन हमारा इतना कमजोर था कि हम दबते चले गए। हेल होल कहा गया, टैरिफ लगाया गया, दुनिया भर की चीजें कही गई, पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देंगे कहा गया प्रधानमंत्री का, और हम पीछे हटते चले गए। और हमें अमेरिकन सिटीजन बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीयों को बिहेव करना चाहिए। भारतीयों का जो स्ट्रांग रिएक्शन इस वक्त जो स्वाति जी ने बताया, उसकी वजह से आके ट्रंप ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। पहले जो सेंटकॉम ने ऐलान किया कि हमने अटैक किया, और बहुत ही फकरिया तौर से बताया कि भाई वो निकल रहे थे एक ऐसे ब्लॉकेट को कि जो इलीगल है, जो हक नहीं है तुम्हारा, किसने तुमको अधिकार दिया है कि इंटरनेशनल वाटर में आके गुंडागर्दी करो। उसके बाद भी लेकिन जब हमारा रिएक्शन क्या, देखिए हमारा जो सरकारी रिएक्शन होना चाहिए वो तो शायद कमजोर रहा, लेकिन इंडियन ओपिनियन जो जनता का रिएक्शन रहा, सोशल मीडिया के जरिए से जो पूरी दुनिया में गया, उसकी वजह से ट्रंप ने आके यहां भी एक झूठ बोला कि ईरान ने अटैक किया है। सेंटकॉम खुद कह रहा है, हमारी सरकार ने भी अमेरिकन लोगों को बुला के उस पर शोक व्यक्त किया और उनको डांट लगाई, लेकिन ट्रंप आके कह रहा है कि ईरान ने, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे एक ऐसा तबका है जो इस चीज को हाईलाइट करेगा कि ईरान ने आके अटैक किया है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। और दूसरी बात यह है मानक जी, ये जो कह रहे हैं प्रमित जी की गलती हो गई, गलती नहीं हुई है। अमेरिका का इतिहास है डेलिबरेटली मासूम लोगों को मारने का। 1918 या 290 सिविलियंस उसमें मारे गए, और आज तक अमेरिका ने उसको जो है कंडेम नहीं किया, अपोलोजाइज नहीं किया। इसी तरह से डेना शिप पे भी जो है अटैक किया गया, वो अनआर्म्ड सेलर थे, वो गए थे वहां पे एक्सरसाइज करने के लिए। तो अमेरिका का ये पूरा इतिहास है, अमेरिका का ये तरीका है कि जिसको भी वो कमजोर देखता है उसके ऊपर हमला करता है। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। अमेरिका और ईरान स्टेट ऑफ ऑर्मन को अपने अपने एरिया में कब्जा करके रखे और अपने दोस्तों के शिपों को निकलने दे रहे हैं। अमेरिका ने भारतीय नागरिकों पर हमला किया, शिप में जो नागरिक थे वो भारतीय थे और उन पर हमला कर दिया अमेरिका ने, और कितनी सफाई से झूठ बोला कि हमने उनको वार्निंग दिया था और वो रुके नहीं, सीमा को पार कर चुके थे। एक गलती बता करके हमने अटैक किया और हमने मारा, लेकिन वीडियो में बताया गया कि कोई भी शिप चलता है तो पीछे पानी लहरें मारता है, लेकिन वो उसमें कोई ऐसा हलचल नहीं थे। इसका मतलब ये शिप एकदम से खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उसको भारतीय नागरिकों को समझ करके मारा। और अमेरिका की पूरी सोची समझी चाल थी कि भारतीय शिप को उड़ाया जाए, और अमेरिका ने दादागिरी दिखाने के लिए भारतीय शिप पर हमला किए, जिसमें 3 भारतीय की जान गई। अमेरिका के हमलों में 3 भारतीय अपने जान गंवा चुके, और इस पर भारत सरकार की ओर से कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन ऐसा क्यों भारत सरकार कर रही है? जिसके बाद अमेरिका और भी हावी होने लगा इंडिया पर। सोशल मीडिया पर जो हमारे ईमानदार एंकर है और जो रिटायर फौजी है, उनके गुस्से को पूरे भारतीय इतना गुस्सा है कि अमेरिका को खा ही जाए, ऐसा हमारे देश का गुस्सा है। लेकिन भारत सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारतीय के गुस्सा देखा और कितनी सफाई से उन्होंने बोल दिया कि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, और पूरा का पूरा इल्जाम ईरान पर डाल दिया कि ईरान ने ऐसा किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कितनी सफाई से कि ईरान ने भारतीय लोगों को मारा है, हमारा इसमें बिल्कुल हाथ नहीं है, एक काम ईरान का है। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। तीखी और सच्चाई वीडियो डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।